सब मिलकर जोर से कहेंगे हालेलुया। थोड़ा और जोर से कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार हम प्रभु के वचन की तरफ जाएंगे। और आज के ध्यान के लिए हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार का 14 अध्याय खोलेंगे और उसका 3 वचन से लेकर 9 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे और इस वचनों के ऊपर थोड़े समय के लिए हम ध्यान करेंगे, मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का ये जो वचन है आज हम सबों से क्या बोलता है और क्या बात करता है। ठीक है, मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक और ये पेज का नंबर 74 है, 74 नंबर का पेज है नए नियम की पुस्तक में। और इसको हम लोग निकालेंगे और 3 वचन से लेकर 9 वचन तक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कोई इसको एक बार पूरा सा इसको पढ़ देंगे और हम इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद इसमें से पूरे भजन संहिता में से इस पूरे वचन में से हम 5 बातों को देखेंगे जो परमेश्वर का वचन इस दृष्टांत या इस घटना के द्वारा हम सबको बताता है। ठीक है, कोई पढ़ देगा जिसको भी मिल जाए। जब वह बैतनिय्याह में सामोन कोढ़ी के घर भोजन करने को बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको छिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दृष्टांत, एक ऐसा दृष्टांत है जो एक प्रकार से यीशु मसीह के जीवन की एक प्रकार से कहना चाहिए अंतिम ऐसी घटना है जिसके बाद से परसिक्यूशन जो है, जिसके बाद से सताव जो है वो बहुत तेजी के साथ यीशु मसीह के साथ शुरू हो गया था। ठीक है, और ये घटना एक ऐसी घटना है, इसमें एक जगह का नाम लिखा है। पहले वचन में क्या लिखा है, वो कहाँ पर था, बैतनिय्याह। और बैतनिय्याह में सबसे अच्छा जो फेवरेट घर था यीशु का वो कौन सा था, लाजर का था, जिसको उसने मुर्दों में से जिलाया था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये किसके घर में बैठा था, शिमोन। कौन था ये, कोढ़ी था, राइट। और ये शिमोन वो था कोढ़ी जो चंगा हो चुका था। ठीक है, और इसने क्या किया होगा, यीशु मसीह को कहा होगा कि चलो जी आपने मेरे लिए भलाई की, आइए आप मेरे घर खाने के लिए आइए, या हमारे घर आइए, हमें और भी प्रभु के बारे में बताइए। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, एक प्रकार से इसके यहाँ एक मीटिंग चल रही थी। इसके यहाँ कौन चल रही थी,
मीटिंग चल रही थी, लेकिन बाइबल के अनुसार जो है ये शिमोन कोढ़ी जो है जिसके ऊपर एक बार कोढ़ लग जाता था, बाइबल के इतिहास में उस व्यक्ति को समाज से दूर रखा जाता था, उस व्यक्ति को लोगों से दूर रखा जाता था। उसके साथ ना किसी को उठने की इजाजत थी, ना बैठने की इजाजत थी, और अगर उठने बैठने के द्वारा, छूने के द्वारा अगर उसे कुछ हो जाता था, उसकी कोई भी जिम्मेदारी फिर जो है सरकार की नहीं होती थी, ना ही फिर उस व्यक्ति का इलाज किया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि भाई तुमने जानबूझकर ये बीमारी मोल ले ली है, इसलिए अब हम इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। और ये उन दिनों जो कोढ़ होता था ये छूत की बीमारी होती थी, ठीक है। कोढ़ क्या होता था? छूत की बीमारी होती थी। मेडिकल जो साइंस है या जो चिकित्सा की जो पद्धति है या जो विज्ञान है वो इतना ज्यादा आगे बढ़ा हुआ नहीं था। और ये जो कोढ़ी जो लोग होते थे, जब ये कहीं आसपास होते थे तो इनको जोर से चिल्लाना पड़ता था, क्या कि मैं अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, ताकि सब लोग जो है क्या हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है। तो यीशु मसीह अब यहाँ पर क्या है कि वह यहाँ पर शिमोन कोढ़ी के यहाँ पर था, ठीक है। और ये शिमोन कोढ़ी एक ऐसा व्यक्ति था जिसका दुनिया में कोई भी सहारा नहीं था। और बहुत सारी ऐसी जगह आपने देखा होगा खुद अपने आप से कि जिन लोगों को ये बीमारी हो जाती है लेप्रोसी की, तो लोग क्या करते हैं, उनको अपने ही लोग उनके घर से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं कि कहीं एक के चक्कर में सब न मर जाए या एक के चक्कर में सबको इंफेक्शन ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज होती है, परेशानी एक ऐसी चीज होती है जो लोगों के दिमाग को इतना हार्ड कर देती है, लोगों के दिमाग को इतना सख्त बना देती है कि लोग अपने को ही पहचानना भूल जाते हैं। ये बात सच है। आज लोग जो हैं इस दुनिया के अंदर, हम लोग देखते हैं कि दुनिया में कितनी चीजें ऐसी हैं कि जो जिनकी वजह से लोग जो हैं आज अपने लोगों को ही पहचानना क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन गैरों को सम्मान देना शुरू कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको उनसे वो फायदा होता है जो उससे अपने आदमी से फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। आज कई बार लोग क्या करते हैं कि पैसे को क्या करते हैं, जमा करते हैं और इंसान को यूज करते हैं। पहले समय में इंसान को जमा करते थे, इकट्ठा करते थे और पैसे को यूज करते थे। समय क्या हो गया, बदल गया है। लेकिन मैं आपको यहां से ये बताना चाहता हूं कि पहली बात इस वचन में हम ये देखते हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं होता, परमेश्वर उसका सहारा बनकर उसके पास किसी ना किसी रूप में आ जाता है। हालेलुया। जिसका कोई सहारा नहीं होता, परमेश्वर अपना खुद का एक सहारा उसके पास बनाकर किसी ना किसी के रूप में उसके पास क्या कर देता है, भेज देता है। प्रियो, आज आपको और मुझको ये समझने की बात है, अगर आपके घर में 4-5 बच्चों का परिवार है या आपके घर में 7-8 लोगों का परिवार है और उस परिवार में से एक व्यक्ति ऐसा हो जिस पर आपको हो कि भाई ये अपने से खा नहीं सकता, ये अपने से अपना काम नहीं कर सकता, तो आपकी नजर उस बच्चे पर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्यों? दूसरे बच्चों की आपको इतनी चिंता नहीं रहेगी, आपको किसकी चिंता रहेगी, जो आपके ऊपर क्या है, डिपेंड करता है, जो आपके ऊपर भरोसा करके उस वक्त में निकल पड़ा है, ठीक है। और आज संसार के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक टीबी हॉस्पिटल बना हुआ है। बहुत सारे जो टीबी के पेशेंट है यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही रेयर केस में क्या होता है, उनसे मिलने के लिए लोग जाते हैं। अमूमन आप देखते होंगे दूसरे हॉस्पिटलों में मिलने वाले बल्कि झगड़ते रहते हैं कि भाई नहीं मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, वो कह रहे नहीं टाइम खत्म हो गया। लेकिन ये टीबी हॉस्पिटल एक ऐसा है जिसमें इन्फेक्शन वाला बीमारी रहती है और इसमें जो है लोग इक्का दुक्का कोई किसी से मिलने जाता है और मिलने भी हो जाता है जो उसका बहुत ही प्रिय। और हॉस्पिटलों में आपने देखा होगा कि लोग वार्ड बॉय के साथ या वार्ड लेडी के साथ लड़ते रहते हैं, जी नहीं हमें 2 मिनट के लिए मिला दो, 2 मिनट के लिए मिला दो। लेकिन टीबी हॉस्पिटल में कभी ये झगड़ा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग आज वहां जाना पसंद करते हैं कि जहां पर वो सेफ महसूस करें, जहां पर वो सुरक्षित महसूस करें, जहां पर वो अपनी बड़ाई महसूस करें या जहां पर वो ये महसूस करें कि यहाँ हमें सम्मान मिलेगा। लोग आज किसी की मर्यादा पे या अर्थी पे भी जब जाते हैं जब उनको लगता है कि 4 लोग मुझे अच्छा कहेंगे,
प्रियो, यहाँ प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि जिसका कोई सहारा नहीं होता, परमेश्वर अपना कोई सहारा बनाकर उसके पास भेज देता है। हालेलुया। और इसीलिए पहली बात, ये शिमोन कोढ़ी, इसका कोई सहारा नहीं था। शिमोन कोढ़ी का क्या था? कोई सहारा नहीं था। समाज से नेग्लेक्टेड था, समाज से रिजेक्टेड था और रिनाउंस्ड एक व्यक्ति था, समाज से बहिष्कृत किया हुआ एक व्यक्ति था। लेकिन इसके पास कौन आया? यीशु मसीह। क्यों? यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बचाने के लिए आया हूं। यीशु ने कहा कि वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं है, पर किसको है? बीमारों को है। हालेलुया। पहली बात इस वचन में हम देखते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका परमेश्वर सहारा होता है। दूसरी बात, इस वचन में हम ये देखते हैं कि ये स्त्री इसके पास आई। ठीक है, कौन आई? इसकी स्त्री इसके पास आई। और ये स्त्री इसके पास आई और क्या ले आई? इत्र की एक बोतल लेके आई। और ये इत्र की बोतल को अगर आप गौर से सबसे नीचे फुटनोट पे पढ़ेंगे, इसकी कीमत इतनी थी, कितनी? 300 दिनार। कितनी थी? 300। और उस जमाने में एक दिनार एक आदमी की लगभग एक दिन की कमाई होती थी। एक दिन की क्या होती थी? कमाई। यानी कि 300 दिनार का मतलब लगभग एक साल की कमाई इसने इकट्ठा किया होगा। मुझे नहीं मालूम कैसे इसने किया होगा। और इस कमाई को उसने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह के क्या कर दिया? चरणों में उड़ेला, या उसके सर पर उड़ेल दिया। और ये इत्र क्या था? ये वहां पर एक प्रथा होती थी कि अगर आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं या आप किसी को बहुत ज्यादा सम्मानित करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या है, एक नॉर्मल, अगर किसी के घर में कोई मेहमान जाता था तो सबसे पहले उसके सर धुलाते थे। ठीक है, और उसके सर पर तेल मलते थे, फिर उसके पाँव को धुलाते थे, क्योंकि रेगिस्तान का एरिया होता था और वहां से धूल मिट्टी बालू सब उसके बालों में फंसा हुआ होता था। तो सबसे पहले वो अपना सरवर को झाड़ के पानी से अपना सर धोते थे, और धोने के बाद मुंह धोते थे, पैर धोते थे। और वो उसका वहां प्रथा थी कि अपने अतिथि के सम्मान में उसके सर पर क्या लगाते थे? तेल लगाते थे। और ये वहां का एक आदर का सूचक होता था। और तेल लगाने के बाद फिर उसको अंदर बैठाते थे, और अंदर बैठाने के बाद जो है, जो भी भोजन या जो भी वहां पर उनके परोसने के लिए होता था उनका परोसते थे। लेकिन अब यहाँ पर यीशु मसीह इस घर में आया हुआ है, यीशु मसीह इस स्थान के अंदर आया हुआ है, और इसमें से क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ? तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ दिया। ठीक है, और ये पात्र को तोड़ना, उसके सर पर इसके तेल को उड़ेलने का मतलब है कि प्रभु, जो भी मेरे पास है मैं अपना सबसे अच्छा आज तेरे पास लाऊं। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन का सबसे अच्छा करोगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन के अंदर सबसे अच्छा देगा। हालेलुया, सबसे अच्छा देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। हमें परमेश्वर को सबसे अच्छा जीवन में देना है। दूसरी बात हम सीखते हैं, और अगर हम परमेश्वर को सबसे अच्छा देंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में सबसे अच्छी चीज देगा। यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये स्त्री जब यहाँ पर आई, स्त्रियों का पहली बात तो पुरुषों की मीटिंग के अंदर जाना या वहां घुसना एक बहुत ही अपमान की बात है। ठीक है, स्त्री ने क्या किया? जब ये वहां पर गई, या वहां पर जब ये चली गई, तो तीसरी बात यहां पर हम पढ़ते हैं कि इस स्त्री ने जिस कार्य के लिए प्रभु ने इसे चुना था, करने के लिए किसी की मंजूरी नहीं थी। किसी की मंजूरी, इसने ये नहीं पूछा जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या मैं जरा यीशु मसीह को थोड़ा इत्र डाल सकती हूँ। इसने क्या किया?
जो कुछ परमेश्वर ने इसके मन में डाला, इसने अपने प्रभु के लिए वो कर दिया। इसके लिए इसने लोगों से सलाह नहीं। प्रियो, आज आपको और मुझको अगर प्रभु के लिए कुछ करना है तो हम मीटिंग ना बुलाएं। कई बार लोग मोहल्ले में पूछते हैं, भाई तुम क्या कर रहे हो? मतलब कई बार रिश्तेदारी में हम जाते हैं, किसी लड़की की शादी हो या लड़के की हो, आपने क्या दिया है जी? लोग कहते जी हम तो इतना दे रहे हैं। फिर उनके मन में एक आइडिया, चलो मैं भी इतना दे देता हूँ। अरे भाई तुम वो मत करो, जो तुम्हारे मन में तुम्हारा प्रभु डालता है तुम वो करो अपनी तरफ से, बहुत अच्छा करो। क्योंकि आज उसकी लड़की है या आज उसका बच्चा है, कल को तुम्हारा भी बच्चा होगा। क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये इतिहास है, अपने आप को दोहराता है। प्रियो, यहां पर ये प्रभु का वचन इस बात को बताता है। इस स्त्री ने क्या किया? इसने दुनिया की परवाह नहीं करी, और क्योंकि दुनिया की नजरों में क्या थी? ये बहुत बुरी औरत थी। कैसी औरत थी? निर्लज्ज, बहुत बुरी। यानी कि जो आदमियों के होते हुए अंदर घुसी चली आ रही है। और यीशु मसीह के सर पर क्या उड़ेल दिया? इत्र उड़ेल दिया। और ये इत्र उड़ेलने का बहुत ही जो उसका क्लोज होता था व्यक्ति, वो उसके सर पर तेल इत्र को उड़ेल सकता था। और इत्र को उड़ेलने का मतलब क्या था? इत्र को उड़ेलने का मतलब ये होता था कि प्रभु मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती। प्रभु वो इतना प्रेम प्रभु से करती थी। और बाइबल में आगे लिखा है कि उसको सर पर तेल वो डालकर क्या, वो इत्र उड़ेल करके क्या किया? परंतु कोई कोई अपने मन में, और इत्र को उसके सर पर उड़ेला। और कोई कोई अपने मन में ऋषि आकर कहने लगा, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया? ठीक है, लोगों की नजरों में हो सकता है जो आप प्रभु के लिए कर रहे हो। तीसरी बात कि हो सकता है जो आप प्रभु के लिए कर रहे हो वो लोगों की नजरों में बेकार हो सकता है आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हो, लोगों की नजरों में उसकी कीमत ना हो, लोगों की नजरों में वो वेस्टेज हो। ये तो तुमने खराब कर दिया, इसको बेच कर तो उनको दिया जा सकता था। मतलब सलाह बहुत लोग देंगे, ठीक है, ऐसा कर दिया करो, वैसा कर दिया करो, बहुत, क्योंकि लोगों के पास सलाह बहुत है और सहयोग बहुत कम होता है। आपको कोई बीमारी है, आपको 100 सलाहकार मिल जाएंगे, उस हॉस्पिटल में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये कर जाओ, लेकिन आपके साथ जाके हॉस्पिटल में खड़े होने वाले लोग कम मिलेंगे। रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, पूरी भीड़ लगी रहती है, आदमी वहां पर लहूलुहान पड़ा है, सब लोग सलाह दे रहे 100 नंबर बुला लो, कोई कहता है जी 105 बुला लो, 102 बुला लो, जो भी बुला लो, लेकिन बहुत कम होते हैं जो हाथ पकड़ के उसका उठाते कि चल भाई, कोई आए ना आए मैं तेरे साथ हूँ, कोई बस भी ना आए, एम्बुलेंस भी ना आए, मेरी बाइक पे बैठ लो, तुझे लेकर चल। तो परमेश्वर आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो सलाह नहीं देने वाले हों। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सहयोग करने वाले लोग हों। हालेलुया। आपको मुझको एक दूसरे को सलाह नहीं देनी। सलाह कौन देता है? जो फालतू लोग होते हैं। सलाह कौन देता है? जो फालतू लोग होते हैं, क्योंकि वो सलाह देते हैं बाद में फिर 4 लोगों से ये भी कहते, देखो जी हमने तुझे कहा था ऐसा कर लेना, उसने ऐसा किया ही नहीं, हमारी बात तो मानी। वो इसलिए सलाह देते हैं ताकि आप ना मान सको, सलाहें दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो कोई मान ना सके। अब एक आदमी को आप बुखार है, आपको 10 लोग सलाह देंगे, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस डॉक्टर है, आप कहाँ जाओ? जहां आपका मन आपको अगवाएगा, जहां आपकी जेब आपको अगवाएगी, जो आपका घर की जो दूरी है वो आपको आसान लगेगी। बहुत लोग बहुत सलाह देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि जो प्रभु का आत्मा आपसे करे आपको उसको करना है। हालेलुया। इस स्त्री ने क्या किया? जब ये वहां पर आई, ये लोगों की नजरों में बुरी हो सकती थी, लेकिन जब इसने प्रभु के लिए कुछ करा तो इसने लोगों की मंजूरी नहीं। हम कई बार कुछ करते हैं लेकिन 4 लोगों की सलाह लेते हैं, ये ठीक रहेगा, ये काम ठीक रहेगा। अरे ठीक है, आप देखो आपको क्या ठीक लगता है, आपके परिवार के लिए क्या ठीक है, आपके बच्चों के लिए क्या ठीक है, वो आप करो। आप लोगों की नजरों से अपने चीजों को नहीं देखो, पर परमेश्वर की नजरों से अपनी चीजों को देखो। हालेलुया। आगे इसमें चौथी बात हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि ये स्त्री अंदर घुस करके आई
और बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के सर पर इस तरह से इत्र डालती थी तो ये बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन माना जाता था और उस स्त्री को पत्थर वहां करके मार दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? पत्थर वहां करके मार दिया। और इसलिए यहां इस वचन में लिखा है कि जब ये स्त्री अंदर गई, इसने लोगों के रिएक्शन को नहीं देखा, लोगों के रिएक्शन को नहीं देखा कि वो क्या कहेगा, ये क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और सारी ऐसी चीजें हैं। और यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि इसको अगर आपको अपने जीवन के अंदर चिन्ह और चमत्कार को देखना है तो आपको लोगों को अनदेखा करना पड़ेगा और आपको अपने रास्ते पर चलना पड़ेगा जिसमें आपका लक्ष्य यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपके जीवन का लक्ष्य जो है वो यीशु है, उसकी सेवा है, तो आपको लोगों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, चाहे वो आपका कितना भी प्यारा क्यों ना हो। अगर आप अपने जीवन में अपनी बरकतों को देखना चाहते हैं तो आपको अपनी नजरों को यीशु पर रखना पड़ेगा, परिस्थितियों पर नहीं रखना। लोग, मैंने पिछली बार बताया था कि लोग जब भी बोलेंगे जब आप अच्छा करोगे, और लोग जब भी बोलेंगे जब आप बुरा करोगे, तो आप वो करो जो प्रभु को अच्छा लगे, आप वो मत करो जो लोगों को अच्छा लगे। इसलिए यहाँ प्रभु के वचन के अंदर क्या है, इस स्त्री की आंख के आगे कौन था? यीशु मसीह। इसने लोगों को नहीं देखा, वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा। अब कई बार ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये क्या करती हैं? हमारे कदमों को प्रभु के पास जाने से रोक लेती है। आज बताओ, गए तो ये नाराज हो जाएंगे, तो कह रहे थे जी वहां जाना ही नहीं चर्च इस बार। अगर आज ये नहीं तो मोहल्ले वाले नाराज हो जाएंगे, कई बार रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। हम लोग कई बार लोगों को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर को नाराज कर देते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब तक पतरस यीशु मसीह की तरफ देखता रहा तो वो पानी पर चलता रहा और उसके कदम नहीं लग पाए थे। वो आंधियों में चलता रहा, यीशु की तरफ बढ़ता रहा, पर वचन कहता जब उसकी नजर यीशु से हटी और परिस्थिति पर चली गई तो वो पानी में। आपको मुझको अपनी नजरों के सामने यीशु को देखना है और यीशु को देखकर दुनिया में चलते रहना। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करनी है, हमें ये परवाह करनी है कि मेरा प्रभु मुझे क्या करे। हालेलुया। और यहाँ पर पांचवी जो आखिरी बात है वो मैं आपको इस वचन में से ये बताना चाहता हूं कि कई बार हमारे जो शब्द हैं वो लोगों के लिए रुकावट बनते हैं। हमारे शब्द लोगों के लिए रुकावट बनते हैं, वो हमें जकड़ देते हैं। जैसे हमें किसी ने पकड़ लिया हो, हम जाना तो चाहते हैं पर नहीं जा पाते, हम कुछ करना तो चाहते हैं पर नहीं कर पाते, हम प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि अंदर कुछ चल रहा है जो हमें उससे भी जोर से जकड़े रहता है, जो किसी ने वास्तव में हमें हाथ पकड़कर जकड़ लिया। आपके जो शब्द हैं वो किसी को जकड़ सकते हैं। और बाइबल में क्या लिखा है, 5 आखिरी में क्या लिखा है, इसमें 6ठे वचन में क्या लिखा है, कौन से पढ़ना एक एक चीज को। हाँ, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, क्या कहा, उसे छोड़ दो। इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, पकड़ लिया था उसको, उसे छोड़ दो। छोड़ा किसको जाता है, जिसको पकड़ लिया जाता है। इसका मतलब कि लोगों की नजरों में एक बहुत बड़ा गुनाह था, क्योंकि कोई भी स्त्री सिर्फ और सिर्फ अपने पति के सर पर उस इत्र को उड़ेल सकती थी, यीशु के सर पर। और बाइबल में ऐसा लिखा है, लोगों ने उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया। और लोगों को क्या कहा, इसे छोड़ दो और उसे क्यों सताते हो। आगे, उसने तो मेरे साथ भलाई की है, उसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि लोग उसे कुछ और नजरों से देख रहे थे लेकिन यीशु मसीह उसे किसी और नजरों से देख रहा था। क्योंकि एक व्यक्ति इस्राएल के यहूदी कल्चर में जब मरता था तो उसके मरने से पहले उसे सुगंधित द्रव्यों से अभिषेकित किया जाता था, उसके ऊपर सुगंधित द्रव्य लगाकर उसको कब्र में रखा जाता था।
इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि इसको क्या कर दो, छोड़ दो, और इसको क्या करो, जाने दो। ध्यान रखना, जब आप अपनी आवाज को बंद रखते हो तो परमेश्वर आपकी आवाज रखता है। हालेलुया। इस स्त्री ने ये नहीं कहा प्रभु देखो ये कैसे कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, जरा बचा लो, चिल्लाइए, कुछ नहीं कहा। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हो, परमेश्वर के लिए कुछ जोखिम को उठा रहे हो, तो ध्यान रखना पूरी भीड़ के अंदर एक अकेला परमेश्वर आपकी आवाज बनेगा। और वचन कहता है यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। पांचवी चीज कि आप अगर अपने विरोधियों के सामने शांत रहेंगे तो परमेश्वर आपकी आवाज बनेगा। हालेलुया। ये 5 बातें इस वचन में से हम लोग पढ़ते हैं, और यीशु कह रहा है इसने मेरे लिए क्या किया है, भलाई की है, क्योंकि इसने ये जो किया है मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। और परमेश्वर वहां पर एक प्रोटोटाइप को तोड़ता है। प्रोटोटाइप मतलब एक प्रकार के सामाजिक बंधन को तोड़ देता है यीशु मसीह। ये ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेम है ये सिर्फ किसी गलत रीजन के लिए, ये इसलिए है क्योंकि इसके मन में मेरे प्रति बड़ी आस्था है, बड़ा सम्मान है, और इसलिए इसने मेरे लिए ये किया है। और इसलिए यीशु मसीह इसको क्या कहता है, इसको क्या कर दो, छोड़ दो, और इसको जान दो। इसकी आवाज कौन बना, प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, अगर आज आप प्रभु के लिए कुछ अच्छा करते हो सकता है दुनिया की नजरों में वो गलत हो, लेकिन आप बस चुप रहना, क्योंकि पाप की आवाज कौन बनेगा, परमेश्वर। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा था, जब क्रूस पर जाने वाला था, पाम संडे का दिन था, चेले चिल्ला रहे थे होशाना होशाना, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। तो उसके चेले कहने लगे, क्या कहने लगे कि प्रभु, सॉरी, उसके वो फरीसी जो वहां के महायाजक कहने लगे प्रभु अपने चेलों को डांटिए, क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि ये परमेश्वर का बेटा है जो उस सिंहासन पर राज्य करने के लिए मसीहा जा रहा है। उसने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाओगे। हालेलुया। क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके लिए पत्थरों को चिल्लाने के लिए बोल देगा। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हालत हो, आपको हमेशा आपके परमेश्वर में आपको क्या रखना है, विश्वास रखना है। इस वचन से हम इस बात को सीखते हैं कि आपको परमेश्वर के लिए सबसे पहली बात क्या है, जिसका कोई नहीं सहारा होता, परमेश्वर उसके पास किसी ना किसी को सहारा बनाकर भेज देता है। दूसरी बात क्या सीखी यहां से, हमें परमेश्वर को अपना सबसे अच्छा देखना। ये नहीं सोचना प्रभु अरे 1 साल की कमाई चली जाएगी, मेरा क्या होगा, घर के खर्चे कैसे, पंखे का बिल, बिजली का बिल, ये कैसे जाएगा। इसने प्रभु को क्या दिया, सबसे अच्छा दिया, और इसको फिर मिला क्या, सबसे अच्छा मिला। उसने कहा जब तक ये सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा तब तक इस स्त्री का जिक्र जो है, जो इसने मेरे लिए किया है, वो संसार में दोहराया। तो ये आशीष कब तक की थी, सनातन काल की आशीष। प्रभु आपको एक दिन के लिए नहीं देगा किलो 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए आप लोगे अभी 1 घंटे में खर्च हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको इतना देगा जो जीवन भर तक और आने वाली पीढ़ी में भी कभी खर्च। हालेलुया। तो दूसरी बात यहां पर आपने देखी कि आपको परमेश्वर को सबसे अच्छा देना है, ठीक है। और अगर आप परमेश्वर की तीसरी बात, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो तो आप वो करो जो आपके आत्मा में प्रभु करने के लिए बोलता है, क्योंकि आपको लोगों की स्वीकृति नहीं लेनी, आपको परमेश्वर की स्वीकृति लेनी, ठीक है। और चौथी बात यहां से हम क्या सीखते हैं कि आपकी जो नजर है, आपका जो लक्ष्य है वो यीशु मसीह होना चाहिए, लोग नहीं होने चाहिए। आपका लक्ष्य कौन होना चाहिए, यीशु मसीह होना चाहिए, लोग नहीं होने चाहिए। क्योंकि लोग आपके साथ जब रहेंगे जब आपके पास सब कुछ होगा, और जब आप कमी में, पीड़ा में, परेशानी में, जब आप बीमारी में आ जाएंगे तो अपने लोग भी आपका फोन उठाना पसंद नहीं करेंगे, डर रहेगा कहीं पैसे ना उधार मांगे। इसलिए ध्यान रखना, आपका लक्ष्य यीशु मसीह होना चाहिए,
जब तक पतरस का लक्ष्य यीशु मसीह था तो पानी उसे डुबा नहीं सका, और पानी उसको क्या नहीं कर सका, डुबो नहीं सका। है कि कोई भी परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आपका लक्ष्य यीशु मसीह है। ठीक है। और पांचवी बात हमने यहां से ये सीखी, क्या सीखी? अगर आप अपनी परिस्थिति में चुप रहते हैं तो परमेश्वर आपकी आवाज बनेगा। आपको किसी ने गाली दे दिया, कोई बात नहीं, आप चुप हो जाओ, वो आपकी क्या बनेगा? आवाज बनेगा। आप मान लो उसने 2 गाली आपको दे दी, 2 आपने दे दी, तो क्या कुछ हो गया क्या? लेकिन जब उसका हाथ चलेगा तो शायद वो इस काबिल भी नहीं रहेगा कि आगे से मुंह से कुछ बोल पाए। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपकी आवाज बनेगा। मैंने काफी पहले आपको एक बात घटना बताई थी। मैं बहुत छोटा सा बच्चा था, ठीक है, कितना छोटा बच्चा था, और मैं 7वीं 8वीं क्लास में ठीक से याद नहीं पढ़ता था, और एक दुकान थी, वहां से हो करके मैं जाया करता था, स्कूल जाया करता था, और भी कुछ बच्चे जाया करते थे। तो एक हलवाई था, उस हलवाई से, कुंदन हलवाई उसका नाम था। तो हमारे दादाजी जी भी जब उनके यहाँ से आते जाते थे, उनका अच्छा मतलब हाँ नाम था, रुतबा था, तो कुछ भी चीज जैसे कभी उधार चाहिए तो दे देता था। तो वैसे मेरे दादा कभी उससे उधार नहीं करते थे, उनको पेंशन मिलती थी आर्मी में। तो मैंने एक दिन सोचा क्यों ना आज गाजर का हलवा खाने का मन है, बड़ा मुझे अच्छा लगा, तो मेरा मन ललचाया। मैंने कहा ऐसा करो भाई, मुझे 2 रुपए का गाजर का हलवा दे दो, और इतना सारा हलवा उसने बांध कर दे दिया। 2 रुपए उस समय बहुत बड़ी बात होगी। अब मैं हलवा लेके चला गया, और रास्ते में जो बच्चे थे स्कूल में, बच्चों ने खूब खाया और खूब खा करके मजे उड़ाए, और बाद में मैं ये भूल गया कि ये हलवा मैंने उससे उधार लिया। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, तीसरे दिन उसने बड़े बदतमीजी से पीछे से बुलाया, ओए इधर आ। वो हलवा लेके गया था उस दिन 2 रुपए का, ऐसे लेके जाएंगे तो पैर में कह रहा नहीं तो दोनों हाथ पैर तोड़ दूंगा और तेरे घर जाके बता दूंगा। तो वो उस बात का, क्योंकि मुझे कभी जिंदगी में बचपन में ऐसे कभी बोला नहीं था किसी ने, तो उस बात का मुझे बड़ा क्या हो गया, सदमा सा लग गया, और मुझे नींद ना आए, और मैं कहने लगा कि हे प्रभु यीशु, ये लाला मर जाए। समझ रहे हो? अकल थी नहीं भाई, बच्चे का दिमाग था कि भाई लाला मर जाए, मतलब ना तो उधार वाला रहे और ना उधार मांगने वाला रहे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आपको यकीन नहीं आएगा, 3 दिन के बाद खबर आई कि लाला अटैक पड़ के मर गया। मुझे नहीं मालूम रीजन क्या था, लेकिन वो दुनिया में, क्योंकि मैं कमजोर था, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं उससे लड़ नहीं पाया, या मेरे पास 2 रुपये होते जाए पकड़ अपने पैसे चल के फालतू वो कर ऐसे बोल सकता था। लेकिन उस समय 2 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि मेरे दादा का मैं बड़ा लाडला था। एक दिन 10 रुपए लेके मैं आइसक्रीम लेने चला गया, मोहल्ले के 15-20 लोग मुझे पकड़ के लाए कि देखो 10 का नोट लेके मार्केट में गया था। आप समझ रहे हो? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपने किसी लाला को या किसी बनिए को मार दो, पर मैं आपको ये जरूर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि वास्तविकता क्या थी उसके पीछे, पर मुझे एक बात जरूर मालूम है कि आज उस दिन के बाद ना तो 2 रुपए का उधार रहा और ना उधार लेने दे। और मैं बहुत खुश हुआ। लाला तो मरा था, मुझे दुख नहीं हुआ कि लाला मर गया, पर मुझे खुशी इस बात की थी अब पैसे मांगने वाला कोई नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप चुप रहेंगे, मुझे मालूम है चुप रहने में थोड़ा सा चिंता होगी, परेशानी होगी, आपका दिल अंदर अंदर बहुत सारी बातें बोलेगा। उसको आज सुना कि उसने आज मुझे बहुत सुना दिया, उसने आज मेरी बहुत बेइज्जती कर दी, तू भी ये कर गया, दिल आपका बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन आपको क्या रहना है, चुप रहना है। तो परमेश्वर आपकी आवाज बनेगा। जिस दिन वो आवाज लगा लेगा उस दिन शायद वो दुनिया में दिखाई भी। ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हो सकता है ये कोई एक संयोग हो सकता है ये कोई और बात हो, पर जहां तक मेरा विश्वास है, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, कम से कम आगे से मेरी बेइज्जती करने वाला दुनिया में। हालेलुया। और इसलिए मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूं, हर परिस्थिति में बहुत मुश्किल होता है अपने मुंह को बंद रखना, सब्र रखना। और बाइबल में लिखा है कि धीरज रखने से न्याय मनाया जाता है, धीरज रखने से न्याय मनाया जाता है।
एक विधवा औरत थी, बार बार एक जज के पास जाती थी कि मेरा फैसला कर दे, मेरा मुकदमा का फैसला कर दे। लेकिन बाइबल में लिखा है वो बार बार जाती थी। तो वो कहने लगा, यार बताओ, ये तो इतने दिन से आ रही है, ना तो मैं इससे डरता, ना मैं, चलो ये चूंकि बार बार आकर मेरे नाक में दम करती है तो मैं क्या करता हूँ, उसका न्याय चुका देता हूँ, उसका न्याय चुका दिया गया। आपको अपने जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति हो, आपका लक्ष्य यीशु मसीह होना चाहिए। और जब लोग आपके खिलाफ खड़े हों, आप चुप रहे, परमेश्वर आपकी आवाज पर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आइए हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने झुकाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया है। तेरी पवित्र उपस्थिति और तेरी पवित्र संगति में आकर पिता हम एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठा हो सके प्रभु, ये तेरा अनुग्रह है जिसके कारण से आज हम लोग जीवन में इस जिंदों की जमीन पर पाए जाते हैं। पवित्र पिता, हम ये विनती करते, प्रार्थना करते हैं कि तो अपनी बरकतों को, अपनी आशीषों को, अपनी उपस्थिति को हम सबों के जीवन में बहने दे। और जिस प्रकार से तू पिछले दिनों हमारे साथ खड़ा रहा है, आने वाले समय में भी तेरी उपस्थिति हम सबों के साथ बनी रहना है। हम इस समय सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हर एक भाई बहन, बच्चा, बुजुर्ग प्रभु, भले ही आज हम कम लोग हैं, और सबसे खुशी की बात है प्रभु, आज यहाँ पर वो लोग हैं जिनका लक्ष्य यीशु मसीह है। आज वो लोग हैं जो प्रभु तुझसे प्रेम करने वाले हैं। प्रभु, हो सकता है दुनिया में कुछ छोड़ा हो इन्होंने, लेकिन तेरा वचन कहता है तू हजारों गुना करके इनको लौटाने जा रहा है प्रभु। हाँ पिता, हर एक को अपनी बरकत से भर, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं प्रभु, वहां पर तेरी उपस्थिति बहने लगे और कार्य करे। हर एक जन को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर, अपनी आशीषों को देकर प्रभु इन सबों को आने वाले दिनों में ऊंचाई पर खड़ा करें और अपनी महिमा और सेवा के लिए आप इन सबों को और भी ज्यादा इस्तेमाल करें। तेरे वचन के ऊपर तेरी आशीष आए और ये तेरे वचन की आशीष इनके जीवन परिवार में कार्य करे। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुनकर ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ बनी रहे। आमीन।